हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान एकेडमी। इस चैनल पर आपको यूपी टेट मैथ की क्लासेस मिलेंगी। इसी चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और एडवांस्ड लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इससे पहले हम नंबर सिस्टम के 2 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये पार्ट 3 है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। यानी कि कोई संख्याओं में मल्टीप्लाई करने पर या ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमें ये निकालना है। यानी इकाई का अंक क्या आएगा, देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 389 और प्लस 265। तो अब हम पूछे कि इन्हें जोड़ने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो, इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इकाई का अंक ही देखते हैं। तो देखो, इसमें इकाई का अंक कितना है 5 और इसमें इकाई का अंक कितना है 9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 5 कितना हुआ 9 5 14 14 और हासिल लग जाएगा इधर। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हो गया ये यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई कर रहा है 3 7 8 4 6, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है और पूछे जाए इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 48 की 8, 6 48 की 8। तो बस अगर हम आगे बढ़ेंगे इसका 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाना पड़ेगा और 4 8 32 की 2 ऐसे आएगा आगे संख्या, इधर कुछ भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा। इकाई का अंक क्या मिलेगा 8। तो ये हो गया इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इकाई का अंक ही देखते हैं। यहां पे लिख लेंगे हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट के लिए केवल यूनिट डिजिट ही, यूनिट डिजिट ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अभी तो ये क्वेश्चन इजी थे, हमने बता दिया कि इसमें इकाई का अंक इतना आएगा। ठीक है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो उसके लिए ट्रिक्स होती हैं, तो हम लोग ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है जिससे देखेंगे। क्वेश्चन है 1289 प्लस 2541 प्लस 8215 प्लस 6137। अब इसको जोड़ने पर जो इकाई का अंक आएगा हमें वो निकालना है। ठीक है, इसको ऐड करने पर जो इकाई का अंक आएगा यूनिट डिजिट, उसे निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक को जोड़ के और हमें मिल जाएगा इकाई का अंक। देखो 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22। तो 22 आएगा। तो 22 में इकाई का अंक क्या है 2। तो 2 हो गया, ये इकाई का अंक हो गया आपका, इकाई का अंक। ठीक है, और कुछ नहीं जोड़ना है हमें, केवल इकाई का अंक देखना है इकाई का अंक निकालने के लिए। और इस पे यूनिट डिजिट पे यानी इकाई के अंक पे क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लेंगे। मान लिया 71 है मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73, ये क्वेश्चन है सब। 74 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 79। ठीक है, तो हम देखो कैसे करेंगे। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इकाई का अंक निकालें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें केवल इकाई का अंक देखना है। देखो बच्चों, हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72। ठीक है,
72 में इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 सत्ते 14 है, 14 की 4, ठीक है। इकाई का अंक 4 आ गया, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 छिंग 24, 24 की 4, फिर 4 आ गया, 4 का इकाई का अंक आ गया, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, फिर इकाई का अंक 6 आ गया, ठीक है। फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 तिया 18, या 8, इकाई का अंक आ गया। 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16, इकाई का अंक आ गया ये। अब 6 का गुणा 1 में करेंगे, तो 6 एकम 6, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6, इकाई का अंक, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। कितना होगा? 6। लेकिन ये हमें ट्रिक से निकालना है। ट्रिक क्या है? केवल इकाई का अंक देखते जाओ। जैसे 9 × 72, तो 72 का इकाई का अंक 2 है, तो फिर अगली संख्या में 2 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है? ठीक है। देखो बच्चों, पूर्ण संख्याएं लेना हमें, और कितनी लेना? 111, वो भी प्रथम पूर्ण संख्या है 111। तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ाया है उसी के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 प्लस फिर आएगा 1 प्लस 2, योग की बात कर रहा है तो प्लस लगाएंगे, प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 111 तक जाना था हमें। कहां तक जाना था? अगर ये प्राकृतिक संख्याएं होती तो 1 से स्टार्ट होता, तो लास्ट टर्म आता 111। लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो गया, इसलिए 111 नहीं आएगा लास्ट टर्म। क्या आएगा? 110 आएगा। 110 कितना आएगा? 110, क्योंकि 0 है इसमें, ठीक है। अब देखो, हमने आपको सूत्र लिखाया था कल, सेकंड पार्ट में सूत्र लिखाए थे कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं के का योग, इसका सूत्र होता है, क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखो n कितना है? n कितना है बच्चों? तो देखिए बच्चों, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा? अगर हम इन सब संख्याओं को जोड़ें तो इकाई का अंक क्या निकल के आएगा? तो अगर हम जोड़ने के लिए बैठ जाएंगे तो कहां तक लिखना पड़ेंगे? 110 तक लिखना पड़ेंगे, सब जितनी भी संख्याएं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है कि 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी इकाई का अंक है, मान लिया 2 है इकाई का अंक, तो वो उसमें 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 को हम छोड़ सकते हैं। तो देखो, ये यहां से क्या हो जाएगा? ये 1 से प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं। क्या होती हैं? 1 से प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? सूत्र n प्लस 1 अपॉन 2। तो अब n हम लेंगे, 110 आएगा, क्योंकि हम 1 से काउंट कर रहे हैं। तो 110 n होती है पदों की संख्या, 110। अब ब्रैकेट में क्या? n प्लस 1, तो 110 प्लस 1, और अपॉन में क्या है? 2, ठीक है। तो देखो, 110 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 111, ठीक है, और अपॉन में 2। अब देखो, इसको कट करेंगे, 2 से कट जाएगी ये संख्या, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इकाई के अंक का इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। तो 1 5 जा 5 या 5 1 जा 5, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। 5 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, तो इकाई का अंक आ गया 5, इकाई का अंक, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब हम आगे देखेंगे। देखो नोट में लिखेंगे अब हम सारे डिजिट्स की ट्रिक सीखेंगे। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखिए अगर 0 इकाई का अंक है, 1 इकाई का अंक है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी इकाई का अंक है तो हम अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला देखेंगे हम, अगर 0 1 5 6 इनमें से कोई अंक अगर इकाई का है और उस पर कितनी भी पावर लगी हो, पावर माने घात, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी घात हो, कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, तो इकाई का अंक नो चेंज होता है। इकाई का अंक नो चेंज, यानी कि जो है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, देखो कैसे, अगर जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 271 271 की पावर 6987। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इकाई का अंक अगर एक है और पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही रहता है। तो इसका इकाई का अंक एक रहेगा। कितना रहेगा, इकाई का अंक बराबर एक। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक में एक आएगा सब में। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक का एक में करते रहेंगे मल्टीप्लाई, तो एक ही आएगा। तो इसलिए एक की मतलब कोई भी संख्या है उसका अगर इकाई का अंक 1 है तो उसमें कितनी भी बड़ी पावर हो तो फिर उसका इकाई का अंक एक ही रहता है। ठीक है, और वैसे सॉल्व करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि 271 का गुणा हम कितनी बार करें, 6987 बार। तो लिखेंगे बार बार तो बन ही बनाएगा, बन का मल्टीप्लाई होता रहेगा, इसलिए बन आता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है 156 पे पावर है 2 5 3 6 9। ठीक है, तो हमने बताया 0 हो या 1 हो या 5 या 6, इनमें से कोई भी अंक हो अगर इकाई का अंक, तो कितनी भी पावर लगी हो तो इकाई का अंक उतना ही रहता है। तो देखो 6 है तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 ही आएगा। इकाई का अंक बराबर 6। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई संख्या है, उसमें हम लास्ट में 6 आ रहा है, तो फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 6 36 आएगा। ठीक है, तो जैसे हम समझा रहे हैं आपको, देखो जैसे आपने लिया 36 36 36, ठीक है, तो अब 6 6 36 की 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 की 6, तो 66 आता है। तो इसलिए जो है कितनी भी पावर लिखी हो तो इकाई का अंक उतना ही रहता है 6 होने पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 है, कितना है, जैसे लिखा हो 21 21 21, अभी तो हमने 3 बार लिखा है, पावर कितनी भी लगी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 बन जा 1 बन जा 1, तो बन ही बनाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक। ठीक है, इसलिए नहीं बदलता है, जो होता है वही रहता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन है जैसे 190 पावर है 8 2 3 4 6, ये इसकी घात है, मतलब 190 का मल्टीप्लाई इतनी बार करना है, तब बताना है इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो इकाई का अंक इसमें हमने क्या बताया, 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक वही रहता है। तो इसका इकाई का अंक
कितना आएगा? 0। क्यों आएगा? देखो, अगर कोई संख्या है जैसे 20 है, 20, 20, तो कितने भी लिख लो, 0 का गुणा 0 तो 0, फिर 0 गुणा 0, फिर 0 गुणा 0, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0। ठीक है। इसी तरीके से तो 5 अगर जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लिया 525 है, ठीक है। अब हम इस पे पावर लगा दी हमने, कितनी कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया ये पावर है, तो क्या लिखा हुआ? 0156 इकाई का अगर अंक है तो उसका कितना भी बार मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। तो 5 है इसमें, तो इसलिए इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 5। देखो कैसे आएगा। अगर जैसे हमने लिख दिया 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, देखो 5 पंजे 25 की 5, फिर 5 पंजे 25 की 5, इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए आगे देखेंगे बच्चों, जैसे अगर लिखा हुआ 4 की पावर 1 तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर लिखा हुआ 4 की पावर 2 तो कितना आएगा? 4 4 जा 16 आएगा। ठीक है। अगर लिखा हुआ 4 की पावर 3 तो 4 चौक 16 चौक 64, कितना आ जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखा हुआ 4 की पावर 4 तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। ठीक है। अब यहां पे देखो एक पैटर्न बन रहा है। अगर 4 की पावर ऑड है यानी कि विषम है तो 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4। अगर 4 की पावर इवन है यानी कि सम है तो 6 आ रहा है इकाई का अंक। अगर 4 की पावर ऑड है यानी कि विषम है तो 4 आ रहा है, इवन है तो 6 आ रहा है। तो यहां पे एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? पैटर्न। तो देखो इसी तरीके से हम 9 का देखेंगे। 9 का मल्टीप्लाई हमने 9 में किया, फिर 9 में किया, फिर 9 में किया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो देखो हमने इस वाले 9 का किया 981 की 1। ठीक। अब इस वाले 9 का किया 1 आया था तो कितना आएगा? यहां से 981 के 1, अब 1 क्या है? इकाई का अंक। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 एकम 9। ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 981 की 1, तो आपने क्या देखा? जब इवन था तो 1 आ रहा था। ठीक है। और जब ऑड था तो 9 आ रहा है। तो यहां पे पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑड इवन पैटर्न। ठीक है। ऑड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। इवन को सम कहते हैं। तो देखो 4 के लिए क्या क्या ट्रिक निकल के आई? 4 और 9 के लिए 4,9 ट्रिक देख लो। अगर इकाई का अंक 4 है या 9 है तो पावर अगर ओड है, पावर अगर कैसी ऑड है यानी कि विषम है तो हम पावर को मान लेंगे 1। कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है। अगर 4 या 9 की पावर कैसी है? इवन है तो हम मान लेंगे पावर कितनी मान लेंगे? 2 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? ये हम मान लेंगे अपने पास से। ठीक है। मान लो। ठीक है। तो देखो कैसे, इवन का मतलब सम होता है जिसमें 2 का भाग चला जाता है। ठीक है। और ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है। विषम यहां लिख दे रहे हो, विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है। सम, विषम। देखो क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 189 और पावर दे दी, कितनी भी बड़ी पावर लिखी हो, 5 6 2 5 8 9। ठीक है। 7 4 3 मान लिया इतनी पावर है। तो इसका मतलब क्या होता है? 189 का इतने बार लिख के तब मल्टीप्लाई करके बताना है कि
इकाई का अंक कितना आएगा। ठीक है, अब हम देखो इकाई का अंक यहाँ पे 9 है। अब हम पावर देखेंगे, पावर कैसी है, विषम है। पावर कैसी है, विषम है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 है, इसलिए विषम है। कैसी है, विषम। ठीक है, लास्ट के अंक से पता लगता है सम है या विषम है। तो विषम है, तो विषम के लिए हमें क्या बताया था, 1 मान लेंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 9 की पावर हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1। और पावर 1 तो सभी की होती है, तो फिर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9। तो इकाई का अंक आ गया, इकाई का अंक 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रखना है, 4 या 9 हो इकाई का अंक, तो पावर देखेंगे हम, क्या देखेंगे, अगर पावर कैसी है, विषम है, तो 1 मान लेंगे पावर, और अगर सम है तो 2 मान लेंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2, 7, 9, पावर मान लिया 6, 9, 8, 7, 4, 5, 8, 3, 2, इतनी बड़ी पावर है। अब आपको इसका इकाई का अंक बताना है कि 279 का इतने बार गुणा करके इकाई का अंक कितना आएगा, हमें ये बताना है। देखो कैसे निकालेंगे, 9 है लास्ट में, तो 9 तो इकाई का अंक है, तो 9 ऐसे लिख लो। ठीक है, अब हमें चेक करना पावर कैसी, तो पावर कैसी है, सम है। कैसी है, सम। कैसे जान लिया, क्योंकि लास्ट में 2 है। ठीक है, जब सम हो पावर तो क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे पावर 2 मान लेंगे, तो 9 पे पावर 2। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 निम 81, 9 निम 81, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से करना है। 4 के लिए देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1, 5, 4। ठीक है, पावर कुछ भी लिख लो, 2, 8, 5, 3, 4, 6, 3 मान लिया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पावर कितनी है, इतनी है। कैसी है, विषम है। कैसी है पावर, विषम है बच्चों, विषम, ऑड है। ठीक है, तो जब विषम पावर होती है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो हम पावर कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे पावर। तो 4 पे पावर 1, तो 4 पावर 1 सभी पे होती है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4। इकाई का अंक आ गया, इकाई का अंक। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 वाला। मान लिया क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 6, 4, मतलब इकाई का अंक 4 है और इस पे पावर है 3, 2, 4, 6, 2। अब देखिए कैसी पावर है, ये लास्ट में 2 है, तो ये सम है। कैसी है, सम है, सम। और जब सम होती है तो हम क्या मान लेते, पावर सम होती है तो क्या मान लेते, 2 मान लेते। क्या मान लेते, 2 मान लेते। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 4 4 जा 16, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6। कितना आ गया, 6। इकाई का अंक बराबर 6। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी देखेंगे, तो देखो हमने किसका किसका पढ़ लिया, 0, 0, 1, 5, 6, 0 हो गया, 1, 5, 6। अगर ये है इकाई का अंक तो यही रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 4 और 9। 4, 9, 4, 9 के लिए क्या रूल है, 4, 9 के लिए अगर पावर ऑड है तो हम 1 मान लेंगे पावर, अगर इवन है तो पावर हम 2 मान लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए बच्चों कौन कौन से अंक बचे थे, तो बेटा देखो 2 बचा था, 3, 7, 8। ठीक है, अगर इनमें से कोई इकाई का अंक है तो पावर जो लगी होगी, पावर जो होगी उसमें हम 4 का डिवाइड देंगे। कितने का देंगे, 4 का डिवाइड देंगे, और जितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर
जितना रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल जितना आएगा वो न्यू पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यू पावर बन जाएगी, न्यू पावर। ठीक है बच्चों, 2, 3, 7, 8 इनमें से अगर कोई इकाई का अंक है तो पावर जो लगी होगी उसमें 4 का डिवाइड देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो न्यू पावर बन जाएगी। ठीक है, आगे देखो, अब क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है 4, 3, 8, 7 पावर 2, 4, 5 मल्टीप्लाई 6, 2, 1 पावर 72। अब देखिए बच्चों, इसमें 7 है, लास्ट में क्या है, इकाई का अंक 7 है, तो ये वाला रूल लगेगा, ये ट्रिक है। तो देखो हम क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड देंगे। तो हम पावर में 4 का डिवाइड देंगे, पावर कितनी, 2, 4, 6, 2, 4, 5 है पावर। ठीक है, इसमें हम जब डिवाइड देंगे ऐसे दे लो, तो 4 का डिवाइड 4 6 24। ठीक है, 0 उतारा लिया 5 का और 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आया, तो अब हम 7 की रिमाइंडर क्या बन जाता है, न्यू पावर बन जाती है। तो 7 पावर कितनी बन जाएगी, 1। कितनी बन जाएगी, 7 पावर 1 बन जाएगी बेटा। और मल्टीप्लाई 1 की हमने पहले ही रूल लिखाया था, 1 पे कितनी भी पावर चढ़ी हो, अगर इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी चढ़ी हो तो 1 ही रहता है। कितना रहता है, 1। तो देखो 7 पावर 1 है तो 7 रहेगा, 7 7 एकम 7, तो इकाई का अंक हो गया ये 7, इकाई का अंक। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन है 7, 4, 9, 3 पावर 2, 6, 3 मल्टीप्लाई 1, 5, 1 पावर 29। अब देखो बेटा, इकाई का अंक 3 है, इसमें 3 दिया हुआ है, तो 3 के लिए रूल क्या है, 3 के लिए पावर में 4 का डिवाइड, पावर कितनी, 263 है बेटा। कितनी है, 263, 4 का डिवाइड देना है। 4 6 24, कितना होता है, 24, 6 में से 4 गया 2, 0 उतारा लिया 3 का, 4 पंजे 20, बचा कितना, 3। तो ये रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर न्यू पावर बन जाएगी। तो इकाई का अंक है कितना, 3 है, तो 3 की पावर 3 हो गया। ये मल्टीप्लाई लगा हुआ, मल्टीप्लाई लगा दी। 1, अगर इकाई का अंक 1 है तो पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहता है, इकाई का अंक तो 1 रहेगा। 3 का क्यूब खोल लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 आ गया, और गुणा में 1 था वो इसमें गुणा हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसका कितना, 7, 7 एकम 7, तो ये हो गया इकाई का अंक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है 16 पावर 15 माइनस 7 पावर 4 माइनस 9 पावर 13, तो इसका इकाई का अंक निकालना है हमें। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 का गुणा 15 बार करना पड़ेगा, 7 का गुणा 4 बार, 9 का गुणा 13 बार, तब हमें इकाई का अंक जो घटा के जोड़ के मिलेगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, हमने क्या बताया था, अगर इकाई का अंक 6 हो और पावर कुछ भी लगी हो तो वो उतना ही रहता है। इसका तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 7 के लिए रूल क्या है, पावर में 4 का डिवाइड, पावर कितनी, 4, तो 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर न्यू पावर बन जाती है, तो 0 आएगा, तो 0 पावर बन जाएगी इसकी। माइनस 9 के लिए रूल बताया था, अगर ऑड पावर है, कैसी पावर है, ऑड यानी कि विषम, तो हम पावर कितनी मान लेते, 1 मान लेंगे। देखो 6 माइनस 0 जब किसी की पावर होती है तो 1 आता है, क्या आता है, 1, माइनस 9 की पावर 1 है तो 9 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, देखो 6, 9 और 1 10 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम 6 में से 10 घटेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा।
अब देखो बेटा, यहां पर सोचने वाली बातें हैं थोड़ी सी। देखिए, नेगेटिव नेगेटिव आने पर, नेगेटिव आने पर 10 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 10 जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 जोड़े हैं तो -4 + 10 बराबर 10 में से 4 गया 6, तो इकाई का अंक हो गया 6। इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। ठीक है बेटा, तो वो नीचे से कट गया था, थोड़ा हम फिर से बता दे रहे हैं। ये आ गया था 6, 7 पावर 0, 9 पावर 1, 6 आ गया, 7 पावर 0 1 हो गया, 9 हो गया ये, और 10 9 1 10 हो गया, 10 में 6 घटाएंगे -4। जब माइनस की संख्या आ जाती है यानी निगेटिव आने पर 10 जोड़ते हैं, तो हमने -4 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6, यानी 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, तो इकाई का अंक 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है 7 पावर 77 प्लस 777 की पावर 777 में इकाई का अंक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। तो देखो, अभी हमने इधर बताया था आपको 7 का रूल, तो आप इसको करें, अपनी कॉपी पे करें, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, 7 पावर 77 प्लस 7 पावर 777। तो देखो 7 के लिए क्या रूल लिखाया था, पावर में 4 का डिवाइड, तो पावर कितनी है 77 है, इसमें 4 का डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 एकम 4, बचा 3, उतार लिया 7 का, 4 नियम 36। ठीक है, कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो 7 पे जो रिमाइंडर आता है वो न्यू पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? न्यू पावर। तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो ये भी इकाई का अंक 7 है, तो इसमें भी हमें पावर में क्या करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो 77 में 4 का डिवाइड देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे कितना आएगा। ठीक है, देखिए, तो 4 एकम 4, बचा 3, उतार लिया 7 का। ठीक है, 4 नियम 36। ठीक है, 7 में 6 गया 1, उतार लिया 7 का, और 4 चौक 16। ठीक, कितना बचे 1, रिमाइंडर कितना है 1 आ गया। तो 7 पावर 1, 7 पावर 1, तो देखो 7 पावर 1 तो 7 होगा, 7 पावर 1 7 होगा। ठीक है, तो 7 7 14, तो 14 में इकाई का अंक क्या है 4 है। कितना है 4, इकाई का अंक, इकाई का अंक आ गया 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58 में इकाई का अंक। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहां पर देखिए 7 है, तो 7 के लिए क्या नियम है, पावर में 4 का डिवाइड, तो 95 में हम 4 का डिवाइड देंगे, 95 में 4 का डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 का डिवाइड देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, उतारा लेंगे 5 का, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3, 0, रिमाइंडर आ गया 3, तो 7 पावर 3 हो जाएगी। तो रिमाइंडर आता है वो न्यू पावर बन जाती है, तो 7 पे पावर 3 हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो देखो ये भी 3 भी है इसमें, तो पावर में 4 का डिवाइड देंगे तो 58 है, 58 में हम 4 का डिवाइड देंगे,
रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 एकम 4, ठीक है, एक आया, उतार लिया 18, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आया 2, तो शेषफल आ गया 2, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब 7 का हम मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, देखो कैसे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, तो 49 में इकाई का अंक कितना आएगा 9, और 9 सत्ते 63, तो 63 का 3 कितना आएगा, इकाई का अंक 3, तो इसका आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब घटाएंगे, 9 में से 3 गया, माइनस का 6, माइनस का 6, तो हमने बताया था जब माइनस की संख्या आ जाए, नेगेटिव आने पर 10 जोड़ते हैं, तो ये माइनस की संख्या आ गई, तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे अपने पास से, ठीक है, जब 10 जोड़ेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा 4, इकाई का अंक, ठीक है बच्चों। तो देखिए नंबर सिस्टम का जो कंटेंट का पार्ट था, थ्योरी पार्ट था, वो आपका पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको आसानी से नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।